नमस्कार दोस्तों, कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रिचा और आप देख रहे हैं साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। दोस्तों, समाचारों के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं विगत और आगामी सप्ताह की कुछ प्रमुख गतिविधियों की जानकारी और बताते हैं हमारे प्रतियोगिताओं के परिणाम। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आयोजित हमारे द्वितीय स्थापना दिवस की। 5 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि रहे बजाज कंपनी के प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड श्री विनय नारायण जी और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथियों में थे श्रमजीवी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय संयोजक माननीय नलिन कांत वाजपेयी जी और नई दुनिया से माननीय राजीव त्रिपाठी जी। हमारे समूह के अतिरिक्त जबलपुर व इसके आसपास के कई कवि और कवित्रियों ने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। नई दुनिया और पत्रिका जैसे जाने माने स्थानीय समाचार पत्रों ने इस आयोजन को अपने समाचार पत्रों में प्रमुखता से जगह दी और साथ ही जबलपुर के जाने माने टीवी चैनल टीवी 24, पल पल, एसके और विनायक टीवी ने भी हमारे कार्यक्रम को अपने चैनलों में दिखाया। इसकी एक झलक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर में आज रसल चौक स्थित एक सभागार में कलम के जादूगर संस्था के द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से आए कवि सम्मेलन शामिल हुए। उनने अपनी अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर संस्था की संयोजिका श्रीमती ऋचा जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था का दूसरा वर्ष है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के कवि इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अपनी कविता का रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। आज हम अपना समूह कलम के जादूगर एक हिंदी कविता जो है लेखन को आगे बढ़ाने वाला समूह है। इसका द्वितीय स्थापना दिवस मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ मुंबई से आए हैं हमारे समूह के संस्थापक कवि श्रेय तिवारी जी। आप इनसे मिल सकते हैं। सर आइए। इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, बीड़ा उठाया है हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी कविता को आगे बढ़ाने के लिए। उसी उपलक्ष्य में हमने कोशिश की है कि हम देश के अलग अलग शहरों में अपना ये कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि जो नवोदित रचनाकार हैं उनको मंची काव्य पाठ का अनुभव मिले। इसके लिए इस बार श्री सर ने हमारे जबलपुर शहर को चुना है और आज हम रसल चौक में स्थित एक वेन्यू में अपना ये समारोह कर रहे हैं और इसमें देश के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से रचनाकार आकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मेरा नाम ऋचा जोशी है और मैं वर्तमान में जबलपुर में रहती हूँ। धन्यवाद। जी जी बताइए क्या कार्यक्रम था? ये हमने काव्य पाठ का कवि सम्मेलन किया था, जिसमें हमने जबलपुर और अन्य शहरों से कुछ कवियों को बुलाया था, रचनाकारों को बुलाया था और एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। ये हमारे कलम के जादूगर समूह के द्वितीय वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया। तो ये कार्यक्रम था जो हमने यहाँ रसल चौक। कहाँ के कलाकार आए थे? यहाँ पे हमारे जो रचनाकार आए वो लखनऊ से, समस्तीपुर से, मधुबनी से, देश के विभिन्न प्रांतों से, अलीगढ़ से, गाजियाबाद से, बहुत मतलब जगह जगह से, मुंबई से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रेय तिवारी है। खबरों के तो दोस्तों, ये था हमारा द्वितीय स्थापना दिवस आयोजन। इसके लिए मैं कवि श्रेय तिवारी जी और उनकी टीम की सारी संचालिकाओं के साथ साथ हमारे समूह के सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर आयोजन में भाग लेने के लिए। और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे और आपको मंचीय काव्य पाठ का अनुभव मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्रतियोगिताओं के परिणामों की ओर। सबसे पहले व्हाट्सएप समूह के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। इसके लिए विषय दिया गया था आस्था और सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में चयनित हुई है कवित्री आभा मिश्रा। श्रेष्ठ रचनाकारों में है कवि अमित अल्प। उत्तम रचनाकारों में है कवि अनिल प्रसाद सिन्हा मधुकर और कवि सतीश पांचाल। आप सभी को हार्दिक बधाइयां। अब परिणाम
फेसबुक समूह के लिए आयोजित होने वाली साप्ताहिक प्रतियोगिता के इसके लिए विषय दिया गया था अनवरत और सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में चयनित हुए हैं कवि अमीर दास परमैया। श्रेष्ठ रचनाकारों में हैं कवित्री उर्मिला ध्यावाला, कवि उमेश पोद्दार, कवित्री सरोज अग्रवाल, कवित्री लक्ष्मी, कवि संत राम सलाम और कवि संदीप जैन। आप सभी को शुभकामनाएं। हमारी बहुचर्चित प्रतियोगिता पोएट ऑफ द मंथ नवंबर माह के लिए इस प्रतियोगिता का प्रथम चरण समाप्त हो गया है और द्वितीय चरण में पहुंचने वाले हमारे रचनाकार हैं कवित्री सरिता त्रिपाठी, कवि निशांत सक्सेना आहान, कवि करण जगदीशपुरी, कवि घनश्याम दास आहूजा, कवित्री वर्षा अग्निहोत्री, कवित्री कविता त्रिपाठी, कवित्री पूर्णिमा राय, कवित्री अर्चना सक्सेना, कवित्री उर्मिला ध्यावाला, कवि संजय राव, कवित्री ममता गुप्ता, कवि सुभाष कुशवाहा, कवित्री इंदु प्रभा झा, कवित्री पूनम मल्होत्रा, कवि विशु तिवारी, कवि अनिल प्रसाद सिन्हा मधुकर, कवित्री रेणुका आनंद, कवित्री अर्चना भारती, कवित्री अलका शर्मा, कवित्री सुकृति श्रीवास्तव, कवि संदीप जैन, कवि कुलदीप शुक्ला, कवि अमित अल्प, कवि विवेक अग्रवाल अवी, कवित्री निभा राजीव, कवि नरेंद्र सिंह त्यागी, कवित्री अमिता गुप्ता, कवि जगन्नाथ राय और कवि हिमांशु सक्सेना अर्श लखनवी। आप सभी को कलम के जादूगर टीम की ओर से हार्दिक बधाइयां व ढेरों शुभकामनाएं। अब चलते हैं YouTube चैनल की ओर। हर रविवार को इसमें सायं 5 बजे एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 13 नवंबर को आयोजित काव्य गोष्ठी में भाग लेने वाले रचनाकार हैं कवित्री कविता त्रिपाठी, कवित्री रुचि, कवि दीपक बाविजा, कवित्री कविता सिंह और कवि प्रकाश मित्रवत। इस काव्य गोष्ठी का संचालन करेंगी कवित्री ऋचा सिंह। दोस्तों, ये तो थे हमारे विगत सप्ताह आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब चलते हैं आगामी सप्ताह के लिए हमारी साप्ताहिक प्रतियोगिताओं को दिए गए विषयों के बारे में बात करेंगे। व्हाट्सएप समूह के लिए विषय दिया गया है गंगा जी और फेसबुक साप्ताहिक प्रतियोगिता का विषय है लोरी सुनाओ। पोएट ऑफ द मंथ के आगामी चरण के विषय के बारे में जानकारी आप हमारे फेसबुक समूह से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।